अब हम छठे प्रश्न पर आते हैं। तो उसमें ये प्रश्न ये है, राजा नमिका के कर्म योग क्या है जिससे शुद्ध होकर मनुष्य कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति से छुड़ाने वाले ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनसे छुड़ाने वाला, कर्म का कर्तृत्व से छूट सकते हैं, कर्म फल से छूट सकते हैं, वो क्या है? तो आविर्होत्र जी छठे नाथ कहते हैं कि 3 तरह के कर्म हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं, वो करने से, शास्त्रों में जो कहा गया ये कीजिए वो कीजिए। अकर्म वो हैं जो निषिद्ध कर्म है, जिन्हें शास्त्रों में लिखा गया कि ये कर्म नहीं करने चाहिए। और विकर्म वो हैं जब वेद कर्मों का उल्लंघन किया जाता है। अब ये तीनों प्रकार के कर्म वेद के द्वारा ही जाने जाते हैं। वेद ईश्वर रूप हैं, इसलिए उनको समझना कठिन है। ये कर्मों से छुड़ाने के लिए कर्मों का विधान करते हैं, स्वर्ग का लोभ दिखाकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करते हैं, उसमें लगा देते हैं। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, जो अज्ञान से नहीं छूटा है, वह यदि वेदों में दिए गए कर्मों का त्याग करे तो वह अधर्म ही करता है। इससे वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए ये जरूरी है, फल की आशा छोड़कर भगवान को समर्पित करके जो वेदों में दिए गए कर्मों का पालन करता है वो कर्मों के बंधन से छूट जाता है। तो कर्म ही है जिसकी वजह से हम जीवन मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी जन्म मरण से। श्री कृष्ण भगवान गीता में क्या कहते हैं अर्जुन से कि तुम लड़ो, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। अगर तुम जीत गए तो राज्य भोगोगे, और युद्ध में अगर मारे गए तो स्वर्ग में जाओगे। वो ये नहीं कहते कि तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म करने से, अपने स्वधर्म का पालन करने से, अच्छे ढंग से पालन करने से हमें स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन जन्म मरण के बंधन से नहीं छूटते। तो इसलिए यहां पर क्या कहा है कि कर्म करते वक्त फल की आशा छोड़कर भगवान को समर्पित करके, अर्थात कर्तापन अपने अंदर से निकालकर, पूरी तरह से निकालकर उन कर्मों को करो जो जिन्हें शास्त्रों में पालन करने के लिए कहा गया, वेदों में कहा गया ये कर्म करने, वो कर्म करो तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाता है। तब फिर जीवन मरण के चक्कर से बच जाता है और ज्ञान रूपी सिद्धि को प्राप्त करता है। अंतरात्मा की पवित्रता के लिए भगवान की आराधना, पूजा और ध्यान की जरूरत है। तो ये छठा प्रश्न है। अब 7वां प्रश्न है, राजा निमि पूछते हैं कि भगवान के अवतारों का वर्णन कीजिए, बताइए। तो द्रुमिल जो नाथ हैं वो बताते हैं भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, कोई उनके गुणों को नहीं गिन सकता। भगवान ने ही ये 5 महाभूत, 5 महाभूत क्या है? जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये 5 महाभूत जिनसे ये शरीर बना है। तो ये 5 महाभूत अपने आप में सृष्टि की ही सृष्टि करते हैं। मतलब कहने का है भगवान ने ही आप इन 5 महाभूतों के द्वारा अपने आप से, अर्थात प्रभु ने अपने आप में सृष्टि की है, अर्थात प्रभु में ही सृष्टि है। कोई सृष्टि अलग नहीं है और प्रभु अलग नहीं है, सृष्टि ही, जगत ही प्रभु है। तब वह इनके द्वारा एक विराट शरीर अर्थात ब्रह्मांड को बनाकर उसमें अपनी लीला से अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं। तब जब ऐसे वो प्रवेश करते हैं, वो विराट पुरुष उस आदि देव नारायण को पुरुष कहते हैं। ये उनका पहला अवतार है। तब उन्हीं की इंद्रियों से देहधारियों को
ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां मिलती हैं, अर्थात जो हमारी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, ये सब प्रभु की ही कृपा से प्राप्त होती हैं, उन्हीं की शक्ति से प्राप्त होते हैं। उनसे शरीर में बल आता है, इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ये पहला अवतार है उनका, विराट पुरुष का, विराट शरीर जिसे पुरुष कहते हैं। दूसरा अवतार नर नारायण, तीसरा हंस, चौथा दत्तात्रेय, पांचवा सनक ऋषि, सनंदन ऋषि, सनातन ऋषि और सनत कुमार। अगला अवतार है गरीब, फिर अगला अवतार मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कूर्मा अवतार, कूर्मा कहते हैं कछुए को, कछुआ अवतार। तब फिर गजेंद्र को बचाने के लिए अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, श्री राम अवतार, कृष्ण, श्री कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर वह शूद्र राजाओं का वध करेंगे। तो ये टोटल 24 अवतार इस प्रकार से यहाँ पर बताए। अब 8वां प्रश्न है राजा नमी का। ऐसे लोग जिनकी इच्छाएं शांत नहीं होती, मन इंद्रियां जिनके वश में नहीं है, भगवान का भजन नहीं करते, उनकी गति क्या होती है? हम सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ना हमारी इच्छाएं शांत होती हैं, ना भगवान का भजन करते हैं, ना हमारी इंद्रियां वश में हैं। तो वो बताते हैं कि जो भगवान भजन नहीं करते परंतु उल्टा उनका अनादर करते हैं, उनका पतन होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म से वेद अध्ययन तथा यज्ञोपवीत द्वारा भगवान के चरणों के निकट पहुंच चुके होते हैं, फिर भी वह वेदों का असली मतलब ना समझकर अपना अर्थ निकालकर मोहित हो जाते हैं। सब में यही खराबी, अपना अपना अर्थ निकालते हैं। क्रोध अभिमान में अकड़े रहते हैं, विधि पूर्वक यज्ञ दान नहीं करते, स्वाद के लिए पशुओं का वध करते हैं। वेदों ने इसे बार बार कहा है कि भगवान आकाश के समान है, नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं, वह ही अपने आत्मा और प्रियतम है। परंतु मूर्ख लोग ये सब नहीं समझते तथा बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। जो अपने शरीर से प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा तथा भगवान में द्वेष करते हैं, उनका पतन जरूर होता है। जो अर्थ, धर्म, काम में फंसे रहते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। जो भगवान से विमुख होकर धन परिवार इकट्ठा करते हैं, उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये 8वें प्रश्न का कि जिनकी इच्छाएं नहीं समाप्त होती, वो भगवान का भजन नहीं करते, तो फिर क्या होता है? उनका पतन होता है, वो नीचे गिरते हैं, उनकी योनि भी बदल जाती है, मनुष्य शरीर भी उनसे छीन जाता है। अब 9वां और अंतिम प्रश्न है, भगवान किस समय कौन से रंग का आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करता है? तो कर भजन जो नामे नाथ हैं वो कहते हैं सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग में भगवान के अनेक रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा अलग अलग विधियों से उनकी पूजा होती है। सतयुग में उनका रंग सफ़ेद होता है, 4 भुजाएं होती हैं, सिर पर जटा होती है। सतयुग में मनुष्य बड़े शांत, वैर रहित, सबके हितैषी, समदर्शी और मन को वश में रखकर ध्यान, रूप, तपस्या द्वारा परमात्मा की आराधना करते हैं। त्रेता युग में भगवान का रंग लाल, 4 भुजाएं, कमर में 3 मेखला पहनते हैं, बाल सुनहरे होते हैं। इस युग में मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों का अध्ययन करने वाले, अध्यापन में बहुत प्रवीण होते हैं और वेदों के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान का रंग सांवला होता है, वह पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा धारण करते हैं। छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, कौस्तभ स्मनी पहनते हैं। इस युग में मनुष्य राजाओं के चिन्ह जैसे छत्र, चंवर वगैरह से युक्त भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं और परमात्मा से पूजा में कहते हैं कि हे भगवान, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। और चौथा, कलयुग में भगवान का रंग काला होता है। भगवान की कलयुग में ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना होती है जिसमें गुण, नाम, लीला के कीर्तन की प्रधानता होती है। मनुष्य उनकी स्तुति इस प्रकार करते हैं। पहली बात, मैं आपकी शरण में
जो भी आपकी शरण में आता है आप उसके रक्षक हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। दूसरी बात, आपके चरणों में आने वालों को माया मोह से छुटकारा हो सकता है। तीसरी बात, आप भक्तों को सभी अभिष्ट वस्तुएं देते हैं, जो वो मांगते हैं भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। चौथी बात, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी, शंकर जी, ये सब आपको नमस्कार करते हैं। अगली बात, आप विपत्ति नाशक हैं, संसार सागर पार कराने वाले हैं। और अगली बात, मैं आपको नमस्कार करता हूं। कलयुग में एक खास बात है कि कीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। देह अभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान की लीला सुनना गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान की लीला कथा सुनिए, उनके गुणों का वर्णन कीजिए और उनके नाम का कीर्तन कीजिए, नाम जपते रहिए, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में की प्रजा चाहती है कि उनका जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान के शरणागत, उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त पैदा होंगे। जो मनुष्य भेद बुद्धि अर्थात मेरा तेरा छोड़ देता है और कर्म वासनाओं को कि ये करना बाकी है, ये करना जरूरी है, ऐसे करता है, को छोड़ देता है और पूरी तरह से परमात्मा की शरण में जाता है, वह सब ऋणों से छूट जाता है। तो कलयुग की यह खास बात है। आप भेद बुद्धि त्याग दीजिए, अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए और यह मत कहिए कि ये कर्म कर लिया, ये कर्म बाकी है। सब परमात्मा के नाम से करते हुए चलिए और परमात्मा की शरण में चले जाइए, तो सब उसकी मुक्त होता है। जो भगत अपने प्रियतम भगवान का अनन्य भाव से भजन करता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। अब राजा निमि इन 9 नाथों से कथा सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उनकी पूजा की, फिर 9 नाथ अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने फिर वसुदेव जी से कहा कि जो लोग श्री कृष्ण का प्रेम भाव से चिंतन करते हैं, उन्हें कृष्ण की प्राप्ति जरूर होती है। तुम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मत समझो, वो सर्वात्मा है, अर्थात सबकी आत्मा है, सर्वेश्वर है, कारणतीत है और अविनाशी है। ये सुनकर वसुदेव जी बहुत खुश हुए, उन्हें आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने माया और मोह छोड़ दिया।